तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझा देती हूँ। ओके, तो देखो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो 1 किलोमीटर होता है, बेसिकली 1 किलोमीटर में कितने ज़ीरो, मतलब कितने थाउजेंड से तो बनता है, 1000 मीटर है, उसी को तो हम 1 किलोमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो 1000 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। जितने जीरो होते हैं ना, जैसे 1000 में 3 जीरो है, तो जो 3 जीरो होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, तो इसलिए 1 × 10 की पावर 3 करेंगे तो 10 की पावर 3 मीटर ही होगा, तो इसको यही मानना। ठीक है, अब क्या है कि -3 लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि 1/1000 है ये। तो ठीक है, 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें याद करनी होगी, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर वाला याद कर लो बस। तो 1 लाइट ईयर में ये पूछा जा सकता है कभी कभार। 1 लाइट ईयर में 946 इंटू 10 की पावर 13 होता है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत है भी नहीं वैसे। हाँ, ये अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, 7th वाला। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है, हमेशा याद रखना। एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -9, ये काम आएगा आगे। 1 मिलीग्राम है ये, मिलीग्राम। अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, मीटर की बात कर रहे थे। ठीक है, मिलीग्राम में वही होता है, 10 की पावर -3 ग्राम होता है। केजी है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलीलीटर और को लीटर में करेंगे तो -3 हो, और किलोलीटर को लीटर में करेंगे तो ऊपर 3 आएगा। मिनट का मालूम होगा 60 सेकेंड, 1 घंटे में 3600 वो होते हैं सेकेंड्स। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है ये सही नहीं है। 1 सेकेंड में 11,000 ढूंढते हैं। डेसीमीटर, रेप्टोमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर। हाँ, और देखो पिकोमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर -12 होते हैं। एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10 की पावर -10 होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद करने की है, ये मतलब समझाऊंगी तो मतलब कैसे समझाऊंगी, ये याद होगी तभी समझ आएगा इंसान को। 1 सेकेंड में और देखती हूँ कुछ बढ़िया समझने को। जैसे ये तो वो है मिलीलीटर व लीटर, ये देखो 0.001 लिखा है, इसको पता है कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के इसको वर्ड के अपॉन कर सकते हैं। जैसे 1 अपॉन, फिर इसका होगा 10 की पावर -2। ठीक है, 1 मिलीलीटर को लीटर में करेंगे, 10 की पावर -3, सॉरी -3। ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है वैसे। देखो एंगस्ट्रॉम में तो -10 का -10 होगा। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। वन अर्ज, अर्ज मतलब बेसिकली ऐसा होता है, वो भी एनर्जी की ही यूनिट होती है। अर्ज पर ज़्यादातर यूज़ करी जाती है, हम जो जूल है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। 10 की पावर-1 अर्ज में कितने जूल होते हैं, 10 की पावर-7 होते हैं। एक कैलोरी में कितने होते हैं, 4.186 होती है। किलोवाट आवर में कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक डाइन के अंदर कितने होते हैं, 10 की पावर -5 न्यूटन्स। ये क्वेश्चन पता है 1 मार्क में भी बहुत बार आता है कि 1 डाइन के अंदर कितने न्यूटन्स होते हैं, 10 की पावर-5 होते हैं। ठीक है, देखो अब जिसकी ये है, विच इज़ ग्रेटर, 45 kg ग्रेटर है या फिर 45 45 0 0 ग्राम ग्रेटर है। तो जो हम 45 kg है, अब केजी को कभी किसी में इंटू करेंगे, देखो केजी होता है तो केजी को बेसिकली, केजी में कितने 10 की पावर 3 होते हैं, तो इसको इंटू करेंगे इससे। ठीक है, तो 45 को अगर इससे इंटू करेगा तो कितने ग्राम बनेंगे, मतलब बेसिकली किलोग्राम को ग्राम में चेंज करा है। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सुनो, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताऊँ, अगर आप किसी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करके करो। अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करना है तो हमेशा डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ग्राम से किलो होता है तो ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम जो है बड़ी यूनिट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करें, 1000 से। ठीक है, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि बड़ी से छोटी में कर रहे थे, किलोग्राम से ग्राम में।
जैसे कि देखो कन्वर्ट 1 मिलीलीटर इंटू लीटर। अब 1 मिलीलीटर के अंदर कितने होते हैं, 10 की पावर 3 होते हैं, नहीं सॉरी 10 की पावर 3 होते हैं बेसिकली। छोटे से बड़े में कर रहे हैं ना, देखो छोटा है और ये बड़ा होता है, 1 लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा होता है। तो क्या करेंगे बताओ, बड़े से छोटे से बड़े में करना है तो डिवाइड ही तो करेंगे। तो इसलिए डिवाइड करके इसमें पॉइंट डेसिमल में बताइए बंदी। यही सब है, देखो कन्वर्जन में ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, एक ही चीज़, एक दो चीज़ें हैं बस याद करने वाली, बाकी सब तो बहुत ईजी है। जैसे 1 किलोग्राम में कितने वो होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे करके। देखो जैसे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कितना मोल होता है, तो उसका सिंबल MOL होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर वगैरह ये तो ईजी है। टेम्परेचर को याद रखना केल्विन होता है, उसको के से डिनोट करता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीटर बोल सकते हैं, मीटर क्यूब। वेट को ग्राम में नापा जाता है, किलोग्राम वगैरह वो उसकी हायर यूनिट है, ठीक है। देखो थीटा को 10 की पावर 15 बोलते हैं, किलो को 10 की पावर 3 बोलते हैं, 10 की पावर 3 मतलब 1000, ठीक है। देखो लिखा भी ना 1000। और देखो डेसी को 10 की पावर -1, मिली को 10 की पावर -3, पीको को 10 की पावर -12। याद करने की चीज़ है पीको और नैनो। नैनो से याद करो 9 - 9 नैनो। माइक्रो को -6, मिली को -3। इसे कन्वर्जन का है, देखो लीटर को किसमें करा रहा है, मिलीलीटर में करा रहा है ना। तो देखो क्या करा है इससे, बेसिकली 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, हमने ऊपर देखा था, एक सेकेंड देख लो, इसमें दिया नहीं था, लीटर तो लिखा ही नहीं है, मिली तो है, मिलीलीटर 10 के -3। अच्छा समझ गई। देखो मिली में -3 हो जाता है, और जो लीटर भी 1000 का होगा वो -3 होगा, देखो। अच्छा, तो हमें क्या करना है, लीटर जो है वो बड़ी यूनिट होती है, मिलीलीटर क्या होती है, छोटी यूनिट होती है। तो बड़ी से छोटी में करोगे तो क्या करोगे, बड़ी से छोटी में कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ कोर्स सी बात है। तो क्या है, लीटर क्या है, 1000 होता है। अब 1000 को 10 की पावर 3 को अगर हम इससे करेंगे तो लीटर आ जाएगा, तो वही किया है इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही करके करना होता है, चीज़ें बहुत ईजी है। मतलब वैसे ये ना, तो ये टॉपिक ना मतलब वो भी नहीं है इम्पोर्टेंट, इतना नहीं पूछा जाता। आप जो पूछ रहे थे कि 1 जूल को अरबी में करना है, वो बताती हूँ पहले। देखो 1 जूल और अर्थ दोनों किसकी यूनिट है, बेसिकली एनर्जी की ही है, ठीक है। तो दोनों एनर्जी की CGS यूनिट है, देखो लिखा है इसमें, ठीक है। तो हमने मान लिया कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी डायमेंशन मान लिया कि n डायमेंशन है कुछ ऐसे करके, N1 और N2 मान लिया, ठीक है। क्या जो एनर्जी की डायमेंशन तो सेम ही रहेगी, है तो एनर्जी ना। देखो एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, देखो लिखा है ये M1L2T-2 की डायमेंशन फिक्स्ड है, और एनर्जी की डायमेंशन यही रहती है, ठीक है। M1L2T-2 याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट वो है डायमेंशन, ठीक है। तो जूल की भी सेम होगी, अर्थ की भी सेम होगी, क्यों, क्योंकि है तो ये क्या कहते हैं एनर्जी की यूनिट ना, तो यूनिट तो सेम ही होगी, तो दोनों अपने कहते हैं सेम ही होगा। लेकिन जो जूल होता है ना वो MKS यूनिट होती है, और जो अर्थ होता है वो CGS यूनिट होती है, समझ रहे हो। जो SI यूनिट है एनर्जी की वो तो जूल है, जो CGS यूनिट है वो अर्थ है, ठीक है। थोड़ा गलत बोल दिया था। जो जूल है वो SI यूनिट है, मतलब MKS यूनिट जूल है, और जो CGS है वो कौन सी यूनिट, सॉरी अर्थ कौन सी CGS यूनिट है। अब देखो बेसिकली क्या किया है कि दोनों की डायमेंशन तो सेम ही रहेगी ना, भले यूनिट अलग है डायमेंशन सेम ही है। तो दोनों के डायमेंशन को लिख दिया हमने सेम टू सेम डायमेंशन, एक को M1 मान लिया, L1 मान लिया, T1 मान लिया, दूसरे को M2 L2 T2, ठीक है। बाकी सबकी पावर वगैरह सब सेम ही है। अच्छा, अब ये जो N2 है
इसको ये मल्टीप्लाई में तो है, तो जो ये वाले डायमेंशन इसको इसके अपॉन में ले गए बेसिकली, इधर से इधर ले गए, तो इधर से इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो ऊपर जूल आ गया, नीचे अर्ज आ गया। जूल को किस में लिखते हैं बेसिकली, इनको पहले तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया बेसिकली, इसको क्योंकि मल्टीप्लाई में तो अलग अलग कर सकते हैं आराम से। जो इनके ऊपर पावर थी इसे इस एम के ऊपर 1 पावर थी लगा दी, क्योंकि पूरे का होल पावर लगा दी बेसिकली, ये दोनों की पावर सेम है तो होल में लग जाती है, ठीक है। तो जो n1 है उसको 1 मान लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या है, जो ऊपर की मास जो है बेसिकली एम के एस यूनिट में, मास को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में, सी जी एस यूनिट में ग्राम में लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्राम, ठीक है। जी एम का मतलब ग्राम है। और देखो एम के एस यूनिट में मीटर लिखते हैं, सी जी एस यूनिट में सेंटीमीटर। बेसिकली ये समझ लो एम के एस यूनिट में जितने भी यूनिट होते हैं ना उसको ज़्यादा मतलब बड़ी फॉर्म में लिखते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो सी जी एस उसमें छोटी वाली में लिखते हैं, क्योंकि किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। ग्राम किस में आएगा, सी जी एस में, किलोग्राम किस में आएगा, एम के एस में। ऐसे ही सेकंड में कोई फ़र्क नहीं होता, सेकंड दोनों में सेम ही रहता है। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, अभी पढ़ा था 10⁻3, 10⁻3 का मतलब क्या होता है 1000, 1000 ऊपर लिख दिया। और एक वैसे ही सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर बड़ी यूनिट है, देखो मीटर बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर छोटी। तो बड़ी बड़ी कौन सी है, बड़ी 1000 मैंने बताया था। जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में मतलब 1 मीटर में, अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने ये किया। अच्छा अब इनको काट पीट के किया है, देखो 1000 का तो 1000 लिखा जाएगा क्योंकि पावर 1 है, तो 1000 का 1000 आ गया, ठीक है। 3 जीरो आ गए बेसिकली, ठीक है। 3 जीरो लिख लो अपने, ठीक है, 3 जीरो है। अब जो 100 है ये 0 0 है, इसकी पावर क्या है, 2 है। तो 2 हो गए तो कितने, अभी 2 तो है ही हमारे पास, 0 2 और आ गए, 4 जीरो हो गए। 3 पहले से, तो 3 और 4 कितने, 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। बाकी ये जो 1 सेकेंड है आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो ये इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये अर्ट्स के फॉर्म में आ गया। तो यही था बस, कितना तो ईजी है। अब देखो ये लिखा है कि 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये ज़्यादा होने की जरूरत भी नहीं है कोई। 1 जूल में कितने होते हैं, 10⁻5 डाइन्स होते हैं, और ये होते हैं, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमें क्या चाहिए था, 1 जूल में कितने, इसको प्रूव करना था, बेसिकली हमने कर दिया। और कुछ ना समझ आए तो मैं और बता सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।